बंद है। उन्हें किसी भी प्रकार के जो नोटिफिकेशन निकलते हैं उन नोटिफिकेशन में उनको बाहर कर दिया जाता है, उन्हें फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाता। इस मांग को लेकर भी हमने माननीय महामंत्री महोदय जी के समक्ष ये मांग रखी है कि उनके भी रास्ते खोले जाएं, क्योंकि 20-20, 25-25 साल की सर्विस उनकी बाकी है और वो 15 साल से लगातार ग्रुप डी में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये मामले को हमने माननीय महामंत्री जी के समक्ष रखा है और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस मुद्दे को भी वो रेलवे बोर्ड के माध्यम से सुलझाएंगे और सैकड़ों की संख्या में काम कर रहे हैं हमारे वो ग्रुप डी कर्मचारी, उनके पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। साथियों, हम इसी प्रकार से ट्रैक मशीन में कार्यरत हमारा वो कर्मचारी जो लगातार 24 घंटे सातों दिन इस सेक्शन से बाहर डिवीजन में किसी छोटे से स्टेशन में काम करता है, 24 घंटे सातों दिन वो अपने परिवार से दूर रहकर काम करता है, लेकिन उसी मशीन में रहकर वो अपनी सेवा को पूरी करता है और प्रशासन से वो केवल यही मांगता है कि कल को अगर उसके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको भी जिस प्रकार से अन्य कैटेगरी को हार्डशिप और रिस्क अलाउंस प्रदान किया जाता है तो ट्रैक मशीन के कर्मचारियों को भी हार्डशिप और रिस्क अलाउंस प्रदान किया जाए। हमारी एक मांग और है, आप देखते होंगे आजकल सभी जगह रेल विद्युतीकरण का काम जोर शोर से चल रहा है। उस रेल विद्युतीकरण का मेंटेनेंस करने वाला कर्मचारी जो 24,000 वोट के नीचे काम करता है उसको भी हार्डशिप और रिस्क अलाउंस प्राप्त नहीं है। साथियों, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के माध्यम से हमने ये मांग माननीय महामंत्री जी के समक्ष रखी है कि उनको भी हार्डशिप और रिस्क अलाउंस प्रदान किया जाए, ताकि उस 24,000 वोट में काम करते हुए अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमारे उस कर्मचारी को और उसके समस्त स्टाफ को भी रिस्क और हार्डशिप अलाउंस मिले। इसी प्रकार से लगातार रेलवे में निजीकरण और निगमीकरण बढ़ता जा रहा है, कर्मचारी लगातार सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। हम मांग करते हैं कि आईयूडब्ल्यू में भी कर्मचारी लगातार रिटायर्ड हो रहे हैं और आ रहे हैं तो केवल और केवल डीकैटाइज होकर कर्मचारी जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, जिसका ब्रेन हेमरेज के कारण उसको डीकैटाइज कर दिया गया और वो किसी प्रकार से कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन हम आग्रह करते हैं कि उन कर्मचारियों के जो निजीकरण और निगमीकरण के द्वारा सरेंडर की जा रही है पोस्ट, हम मांग करते हैं कि ये पोस्ट को आरआरबी के माध्यम से भरा जाए ताकि रेलवे में जो दबाव कर्मचारियों के ऊपर जो बढ़ रहा है उस दबाव को कम किया जा सके। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास वही झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। साथियों, आपके संघर्ष का एक नतीजा है, कल आपने दैनिक भास्कर अखबार को पढ़ा होगा कि उसमें